Hello students, welcome back mathematics classes. Today we'll be study chapter number first परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के बारे में अपने जो प्रीवियस जो क्लास थी, जो पिछला वीडियो था, उसमें अपन स्टडी की थी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसको उनके परिमेय संख्याओं के कुछ आपके गुणधर्म भी थे। गुणधर्म में कौन कौन था? एक तो समवर्ती का नियम था, एक क्रमहीनता का नियम था, और एक कौन सा था आपका? सादृश्यता का नियम था। और फिर शून्य परिमेय संख्याओं के लिए शून्य का उपयोग क्या होगा, और परिमेय संख्याओं के लिए एक का उपयोग क्या होगा, अपन स्टडी की थी। अब जो परिमेय संख्याएं हैं, उन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, यानी जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं को, किनको? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर, किसके ऊपर? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं उन संख्याओं को। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या को एक संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार अपने को परिमेय संख्याओं को भी एक संख्या रेखा के ऊपर लिखना है। दो कैसे? सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे? प्राकृत संख्या की। देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सारी प्राकृत संख्या हैं। और इन प्राकृत संख्याओं को एक रेखा के ऊपर कैसे लिखते हैं, ये चेक करना अपने को। तो देखो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये अनंत तक जा रहा है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है 5, ये है 6। इस प्रकार से अपन प्राकृत संख्याओं को एक संख्या रेखा के ऊपर क्या करते हैं? लिखते हैं। फिर नंबर सेकंड है पूर्ण संख्या को। किसको? पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। अब पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब इन पूर्ण संख्याओं को क्या करोगे? एक संख्या रेखा के ऊपर कैसे लिखते हैं। तो देखो, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। अब पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। नंबर थर्ड पे पूर्णांक संख्या रेखा। कौन सी? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं, उनको ऋणात्मक के रूप में लिखना और साथ में 0 को भी इंक्लूड करना। तो प्राकृत संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और 0, इन संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनेगा वो किसका बनेगा? पूर्णांक संख्याओं का समूह बनेगा। तो डॉट डॉट यानी माइनस इन्फिनिटी, डॉट 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 माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 और प्लस का इन्फिनेटिव। इस प्रकार का जो समूह है वो किसका है? आपका पूर्णांक संख्या रेखाओं का है। अब इन पूर्णांक संख्या रेखाओं को इस प्रकार की रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं, यानी अब वो कौन सी संख्या रेखा होगी? आपकी पूर्णांक संख्या रेखा। तो देखो, पूर्णांक संख्या रेखा, अब पूर्णांक संख्या रेखा क्या होगी? पूर्णांक संख्या रेखा इधर भी इन्फिनिटी तक है और उधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन बीच में क्या आएगा आपका? यहाँ पे 0। अब 0 के इधर जो संख्याएं हैं राइट साइड में, सारी किसमें हैं? प्लस में। और इधर संख्या वो किस में होगी? आपकी माइनस में। तो देखो, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, आगे तक जा रही है। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं को इस पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब है नंबर 4 पे कौन सी? परिमेय संख्या रेखा। और परिमेय जो संख्या है वो क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होगी? आपने पढ़ा किसके अंदर? चैप्टर नंबर इसी के फर्स्ट वीडियो के अंदर, क्या कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और
P व Q ये दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। दोनों ही क्या है आपके, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब क्या होगा कि संख्या माइनस में भी हो सकती है, संख्या प्लस के अंदर भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूर्णांक संख्याओं के लिए जो संख्या रेखा उपयोग में ली गई है वही किसके लिए लोगे आप, परिमेय संख्याओं के लिए। लोग परिमेय संख्याओं के लिए कैसे लेंगे, ये आपकी संख्या रेखा हो गई, इधर माइनस में और इधर प्लस में, और यहाँ बीच में क्या आएगी आपकी जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P बटा Q के रूप में, यानी संख्या P बटा Q के रूप में तो होगी, लेकिन यहाँ पे P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, संख्या पॉजिटिव भी और संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे 0, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब संख्या किसके रूप में लिखी हुई आएगी, P अपॉन Q के रूप में। किसके रूप में, P अपॉन Q के रूप में। अब देखो एक एग्जाम्पल लेकर के फिर अपने को उन संख्या रेखाएं जो परिमेय संख्या आएगी आपकी, उन परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, 4/3, 4/3, 5/3, 6/3, ये संख्या है आपकी। और इन संख्याओं को क्या करना है, एक परिमेय संख्या रेखा के ऊपर शो करना है, दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। देखो ये आपकी संख्या रेखा, सॉरी ये आपकी संख्या रेखा हुई, ठीक है। और इस संख्या रेखा पर ये क्या हो गया आपका 0, इधर क्या है आपका प्लस में, और इधर किस में है आपकी माइनस में। अब देखो इनका जो हर है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 0/3, 0/3 आ गया यहाँ पे। अब ये 0/3 आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1/3, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2/3, और यहाँ पर क्या जाएगा 3/3। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 हो गया। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका 4/3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 5/3, 5/3, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 6/3, और 6/3 कितना होगा 2, 6/3 कितना होगा 2 हो गया। देखो एक बार, और अब यहाँ पर क्या जाएगा आपका 7/3, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 8/3, और देखो आगे यहाँ पर क्या आएगा आपका 3/3, कितना हो जाएगा 3/3 कितना जाएगा 3। देखो 0, 1, 2 और 3। अगर बेस सब में बेस 3 है क्या, सबका हर 3 है क्या, देखो इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है। तो यहाँ पे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, और 3/3 कितना होता है 1। तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आ गए। फिर 4/3, 5/3, 6/3, और 6/3 कितना होगा 2 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एक तो 4/3, देखो 4/3 कहाँ है, ये रहा, ये रहा 4/3 आ गया। और इसके आगे 5/3, इसके आगे 6/3, और 6/3 कितना होगा 2 है, ये रहा। तो इस प्रकार से अपन जो परिमेय संख्याएं दी हुई है उन परिमेय संख्याओं को इस रेखा के ऊपर शो करते हैं। लेकिन शर्त क्या है, उनका जो हर है वो सब में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को अपन क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब इसके आगे जो परिमेय संख्या दी हुई है उन परिमेय संख्याओं को, जो परिमेय संख्या दी हुई है उन परिमेय संख्याओं को क्या करना है, 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच में 3 या 4 या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। उनके बीच में 3 या 4 या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो अगला टॉपिक कौन सा अपना, अगला टॉपिक कौन सा है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब सुनो, 2 परिमेय संख्याएं दी हुई है a व b, ये 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब वो अपने को निकालना आना चाहिए। दो कैसे, 1 बाय 1 करके मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है
कि मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3, 2 व 3, इन दोनों के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या है? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में, दोनों के बीच में कितनी? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो परिमेय संख्याएं ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखना होगा। देखो 2 और 3 लिख लिया आपने, फिर इसका भी हर क्या मान लोगे? 1, और इसका भी हर क्या मान लोगे? 1। अब क्या करोगे? इन दोनों संख्याओं को सेम संख्या से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, सेम संख्या से। जैसे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना जाएगा आपका? 20 अपॉन कितना जाएगा? 10, और यहाँ पर कितना जाएगा? 30 अपॉन 10। बताओ 20 और 30 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 10 परिमेय संख्याएं है कि नहीं? कैसे? देखो 20 अपॉन 10, 21 अपॉन 10, 22 अपॉन 10, 23 अपॉन 10, 24 अपॉन 10, 25 अपॉन 10, 26 अपॉन 10, 27 अपॉन 10 और 28 अपॉन 10 और 29 अपॉन 10 और यहाँ पे 30 अपॉन 10। बताओ कितनी संख्या होगी आपके सामने? 10 संख्या हुई नहीं? अब 10 संख्याएं जो हो गई, जो 10 संख्याएं हुई है, अब क्या करना अपने को? जो 10 संख्याएं हुई है उन क्या निकालना अपने को? तो परिमेय संख्या निकालनी है। अब निकालो आगे, कितनी लिखनी है अपने को? तो 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 4 परिमेय संख्या लिखनी है। 4 परिमेय संख्या कोई सी भी लिख दो। तो इस प्रकार से जब 2 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई है और उनके बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालनी है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले उन संख्याओं को सेम संख्या से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। देखो एक बार यहाँ तो मैं 10 ही है, क्यों? क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं चाहूँ और संख्या निकालूँ मैं यहाँ पे, तो देखो 2/1 और 3/1 है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में 100 और यहाँ पे 300 अपॉन में 100। देखो 200 से लेकर के 300 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई? 100 परिमेय संख्या। यहाँ पे कितनी थी? 10। अब कितनी बढ़ गई? तो वो आपको सेम संख्या से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा कि अब ये संख्याएं अलग अलग थी और केवल प्राकृत संख्याओं के रूप में लिखी हुई थी। अगर अब संख्या परिमेय संख्या के रूप में जैसे ये भी परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि आपने इसके नीचे में क्या लिखा है? 1 लिखा है। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि 1/2 और 3/2 इस प्रकार से लिखी आ गई। अब इनके बीच में आपको क्या करना है? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। और वो 4 परिमेय संख्याएं कैसे करोगे? देखो दोनों का हर समान है क्या? तो हर समान होना चाहिए। अब 1/2 और 3/2 इसको भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, तो 10/20, 30/20। बताओ दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20। कहाँ तक? 30/20 तक। आपको कितनी संख्या लिखनी है? 4 तो लिखनी है। तो इस प्रकार का जब दोनों का हर समान है, अब जब दोनों का हर अलग अलग आए, जब दोनों का हर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अलग अलग कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3। दोनों संख्या अलग अलग है। अब इसका हर 2 है और इसका हर कितना है? 3 है। तो जब हर अलग अलग आता है तो पहले क्या करोगे? इनके हर को समान करोगे। हर को समान करोगे। और हर को समान कैसे करते हैं? हर को समान कैसे करते हैं? देखो 3/2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस संख्या के हर से, इस संख्या के हर से, यानी 3 से और यहाँ भी 3 से। और 4/3 को, इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस संख्या के हर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना होगा यहाँ पे? 9/6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/6। क्या दोनों का हर समान हो गया क्या? अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया ये? 90/60। यहाँ पर 80/60। आपको कितनी पूछेगा? 4 पूछे या 5 पूछे या 10 पूछे? लिख देना इनके बीच के अंदर।
ठीक है। लेकिन हर को समान करोगे तो इस संख्या के हर को क्या करोगे, इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके हर से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस संख्या के हर से। इस प्रकार संख्या रेखाओं को मल्टीप्लाई करते। अब सुनो, जैसे ये संख्या किस में आ गई, माइनस में, तो ये भी किस में है, माइनस में, ये भी किस में है, माइनस में, ये भी किस में है, माइनस में। अब माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 80 तक जाना है आपको, यानी माइनस का 90 अपॉन 60, माइनस का 89 अपॉन 60, माइनस का 88 अपॉन 60, कहाँ तक है, प्लस के 80 अपॉन 60 तक। अब आपको 4 परिमेय संख्या नहीं ले सकते क्या, इनमें से कोई सी भी लिख दो जो आपको आती है। तो इस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये अपना चैप्टर कौन सा है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, और चैप्टर भी क्या होगा अपना कंप्लीट। ओके, थैंक यू।